हेलो टू ऑल ऑफ यू। आरएससीआईटी की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स आज हम आरएससीआईटी के चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और असेसमेंट देखेंगे, यानी इंटर असेसमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ में मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि चैप्टर 8 में से पूछे जाते हैं। और ये हमारा वीडियो लेक्चर है, ये न्यू सिलेबस के ऊपर आधारित है। और आज के चैप्टर का हमारा नाम है एक्सेस इन सिटीजन सर्विस इन राजस्थान, यानी राजस्थान में नागरिक सेवा तक पहुंच। आइए जानते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक होते हैं? तो आपको याद रखना है आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, यानी आधार कार्ड की जो संख्या है यदि आप उसे काउंट करोगे अपने आधार कार्ड की आईडी की संख्या तो 12 डिजिट आपको उसमें मिलेंगे। तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएसओ का पूर्ण नाम होता है, यानी पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन। ठीक है, ये सिंगल साइन ऑन जो है वो राजस्थान ने आपको एक वेबसाइट दी है जिसके द्वारा आप कई सारे सरकारी कार्य काज कर सकते हो, जैसे कि अपने सरकारी परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो। इस तरीके की कई सारी मदद आपको एसएसओ वेबसाइट पर मिलती है। तो एसएसओ वेबसाइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसमें लॉगिन कर लीजिए और उसमें लॉगिन करने के बाद आपको कई सारी सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो एसएसओ का पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन। तीसरा क्वेश्चन आता है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप क्या है? ठीक है, तो पीडीएस मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा पब्लिक को अनाज बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ कह लीजिए कि राशन बांटा जाता है और आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लगा है, इसलिए अब हम इसको ईपीडीएस प्रणाली कहते हैं या ईपीडीएस सर्विस कहते हैं। अब इसके संदर्भ में एक शब्द आता है एफपीएस। तो एफपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप, यानी कि इसमें क्या होता है कि दुकानों पे क्या होता है, एक फेयर प्राइस होती है, यानी एक उचित एक कम कीमत होती है, कह लीजिए एक तय की गई कीमत होती है और उसी कीमत पे आपको चीजें मिलती हैं। इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? अब जो एसएसओ लॉगिन मैंने अभी आपको बताया था ना कि एसएसओ एक वेबसाइट है जो राजस्थान सरकार ने आपको प्रदान की है जिसका पूरा नाम सिंगल साइन ऑन है। तो बेसिकली ये क्या करती है, आपको कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं देती है। जैसे कि यदि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो आप एसएसओ आईडी पर आवेदन कर सकते हैं मूल निवास के लिए। आपको रोजगार विभाग में पंजीकरण करवाना है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना है रोजगार कार्यालय में, तो आप एसएसओ से कर सकते हैं। आप पानी और बिजली के बिल भी भर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड निवेश ये आप एसएसओ से नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड निवेश एक अलग ही चीज है। पांचवा आता है, राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? तो देखिए ईपीडीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, यानी कि पब्लिक को राशन प्रदान करना। तो राशन प्रदान करने का काम कौन करेगा? फूड डिपार्टमेंट करेगा। तो इसका सही आंसर बनता है आपका फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। छठवां क्वेश्चन आता है, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए बीआरएसवाई ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले ब्याज दर क्या है? तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो बीआरएसवाई है उसमें आपको ऋण मिलता है, आपको यानी सबको ऋण नहीं मिलता, कुछ बेरोजगार युवाओं को, कुछ एससी एसटी कैंडिडेट्स को, महिलाओं को, दिव्यांग को सरकार कुछ राशि देती है और वो राशि उधार के रूप में देती है और वो इसलिए दी जाती है ताकि ये सभी लोग अपना कुछ बिजनेस चालू कर सकें। ठीक है, तो इसकी जो ब्याज दर होती है वो होती है आपकी 4%, यानी जब आप इनका पैसा चुकाओगे, ऋण चुकाओगे तो आपको कुछ ब्याज भी देना होगा और वो ब्याज आपका होगा 4%। सातवां क्वेश्चन आता है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है? तो बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं उनको बीपीएल का कार्ड मिलता है। ठीक है, तो बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। आठवां क्वेश्चन आता है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमपीएल का पूरा नाम क्या है? तो एमपीएल जो है इसको दो चीजों से देखा जाता है। एमपीएल का मतलब होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस और दूसरा होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो देखो एसएसओ जो है वेबसाइट है और ये वेबसाइट आपके कई सारे सरकारी सुविधाएं आपको प्रदान करती है। ठीक है, तो एसएसओ आईडी पे यदि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यानी आप एसएसओ वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाती है, एक पासवर्ड मिल जाता है। अब उस लॉगिन आईडी की पासवर्ड से आप कई सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो भी काम होते हैं वो क्या होते हैं, सरकारी काम होते हैं अधिकतर। तो
इसमें जो भी काम होता है ना उसमें क्या होती है, तो ईमानदारी बहुत होती है, यानी करप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत आपको इस वेबसाइट पे जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो जो आपकी एसएसओ है वो कई प्रकार की सुविधा देती है। तो यहाँ पे बोला है कि बेहतर जवाबदेही, हाँ बहुत ही अच्छी जवाब देने वाली एसएसओ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे इससे जवाब मांग सकते हो। आपके लिए एक लॉगिन इंटरफेस देता है, यानी आप अपना आईडी डालो, अपना पासवर्ड डालो और आप अपनी निजी इन्फॉर्मेशन ले लो। तो एक बहुत ही अच्छा एक लॉगिन इंटरफेस है। बेहतर पारदर्शिता, हाँ इसमें बेहतर पारदर्शिता होती है, यानी इसमें करप्शन नहीं होता। सो उपरोक्त सभी हमारे यहाँ पे सही आंसर बैठता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आता है, भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीआई का पूरा नाम क्या है? तो डीबीआई का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है, ये बैंक में यूज किया जाता है। तो बैंक वाले कई बार क्या होता है, कोई खाता खुलवाते हैं तो खाता खुलवाते टाइम आपके अंगूठे का निशान लेते हैं। तो आपके अंगूठे का निशान जब भी आप किसी खाते को खोलते टाइम लगाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पेमेंट लेने जाओगे तो आपको अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा और तुरंत आपको बैंक पेमेंट कर देगा। तो भामाशाह योजना हो गई, इस तरीके की जो योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है तो अधिकतर जब जिसमें वो पैसा देती है आपको तो वो डीबीआई के थ्रू देती है, यानी डिपार्टमेंट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा देती है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कुछ अलग चीज नहीं है, जैसे ये चीज है कि आप जब बैंक में अपना खाता खुलवाते हो तो आप उसमें अपना अंगूठे का निशान भी रजिस्टर्ड करवाते हो। तो जब भी आपको पैसा चाहिए होता है तो आप अपने अंगूठे को वहां पे लगाकर और पैसा ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है, एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सेवाओं का लाभ ले सकता है? तो बताइए इनमें से कौन सी सेवा है जिसका एसएसओ आईडी के थ्रू लाभ मिलता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर पड़ता है हमारा डिजिटल गवर्नमेंट सेवा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी डिजिटल सेवाएं चल रही है वो सब आपको एसएसओ वेबसाइट पर मिल जाएंगी। बाकी ऑफलाइन शॉपिंग, प्राइवेट बैंकिंग और ऐसा कुछ भी सुविधा एसएसओ पर नहीं मिलती है। 12वां क्वेश्चन देखो, तो ईपीडीएस पोर्टल मीन्स http://nic.in। इस वेबसाइट को भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पीडीएस जो पोर्टल है इसका एड्रेस बताइए। तो इसका एड्रेस कौन सा होता है? food.raj.nic.in। ठीक है, तो अब इस वेबसाइट पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है इनमें से बताइए। तो बेसिकली जो पीडीएस है इसका नाम आप जाने गए, पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ई लग गया यानी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है ये बेसिकली क्या करता है? राशन देने का काम करता है। तो इसमें राशन से रिलेटेड सारे काम होते हैं। जैसे एफपीएस है, ये राशन की लिस्ट है, जो राशन लेता है ना उसकी लिस्ट होती है एफपीएस की लिस्ट। ठीक है, राशन कार्ड का विवरण वगैरह सब इस वेबसाइट में होता है। राशन कार्ड की आवेदन स्थिति ट्रैक करना, यानी जो भी राशन कार्ड आपने आवेदन लगाया है उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इसमें सारी सुविधा होती है, लेकिन इसमें भामाशाह की लिस्ट नहीं होती ना। सामान्य बीमारी के तहत बीएसबीवाई के तहत बीमा राशि क्या है? तो बीएसबीवाई के तहत आपको यदि कोई सामान्य बीमारी होती है तो 40,000 रुपए तक का बीमा मिलता है, यानी बीमा राशि मिलती है 40,000 रुपए तक की। 14वां क्वेश्चन आता है, भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जा सकता है? ठीक है, तो अगर आपको भामाशाह कार्ड के लिए पंजीकरण करना है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है भामाशाह कार्ड में, तो आप किसी भी ई मित्र सेंटर पे जाकर कर सकते हो। और राजस्थान सरकार ने एक भामाशाह वेबसाइट भी चलाई है, उस वेबसाइट पे भी आप भामाशाह कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आपका सही आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 8 के। ये क्वेश्चंस आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में यदि आप कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, यानी आपके स्टेट की सरकारी परीक्षा है, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।